हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम आपके चालू हो चुके हैं और आपके एग्जाम 22-23 मार्च को हो भी चुका है। तो अगर आपका आगामी दिनों में एग्जाम होने वाला है तो यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उन एग्जाम एवं शिफ्ट के क्वेश्चनों को जो कि कन्फर्मली हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम आगामी दिनों में होने वाला है तो सेशन से जरूर ही जुड़ जाइए। और अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम एनालिसिस 22 और 23 मार्च के हर एक शिफ्ट के उस टॉपिक को, चाहे मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, रीजनिंग हो, हर एक शिफ्ट के हर एक टॉपिक को यहाँ पे जो कि कन्फर्मली एवरी शिफ्ट में आ रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस से आपके एवरी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप प्रॉफिट और लॉस को बहुत बेहतर से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका मीन एंड मीडियन। मीन एंड मीडियन से भी आपके जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन एवरी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव है, जहाँ पे मीन एंड मीडियन को निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। परसेंटेज से आपके एवरी शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपका आगामी दिनों में एग्जाम है तो परसेंटेज को बहुत बेहतर तरीके से करके जाएँ। नेक्स्ट है आपका एवरेज। एवरेज से हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 या 1 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको किसी पारियों का औसत निकालने का या फिर किसी भी तरीके से अन्य क्वेश्चन जिसमें एवरेज आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, कुछ शिफ्टों में औसत के अलावा रेशियो भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अभी आगामी दिनों में हैं तो आप रेशियो को भी कंप्लीट वहाँ पे करके जा सकते हैं, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन भी 1-1, 2-2 किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं और किसी शिफ्ट में नहीं आए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं पाइप एंड टंकी। जो पाइप और टंकी है उससे भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसको भी आप कन्फर्मली तैयार करके जाए। नेक्स्ट है आपका रेस से कल एक क्वेश्चन आपका बना है। इससे पिछली जो शिफ्टें हुई हैं उसमें रेस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार जो अभी कल की शिफ्ट हुई है उसमें रेस से भी एक ही क्वेश्चन आपका बना है, इसलिए आप रेस। और नेक्स्ट है आपका साझेदारी को भी आप तैयार करके जाएं, क्योंकि जो आगामी दिनों में नई शिफ्ट होने वाली है उनमें साझेदारी से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, तो आप उसको भी तैयार करके जाएं। नेक्स्ट है आपका वर्क। कार्य से आपके 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे उन टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि कन्फर्मली आपके पूछे ही जा रहे हैं, तो आप इनको अर्थमेटिक जो मैथ्स है उसको मैं इन टॉपिक को तो कन्फर्मली तैयार करके जाएं। और अगर आपसे हो पा रहा है तो एक्स्ट्रा जैसे साझेदारी हो गया, रेशियो हो गया, इनसे आप क्वेश्चन तैयार करके जाएं, परंतु इन टॉपिकों को कन्फर्मली ही आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम एडवांस मैथ की तरफ कि एडवांस मैथ से कौन से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एडवांस मैथ, अगर हम एडवांस मैथ्स को डिस्कस करने को बैठे तो यहाँ पर अलजेब्रा से आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको a+b² इस तरीके से आपको जो एक लाइन दी हुई है उनके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल जो वो है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्कल से आपके जीवा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सर्कल वृत्त से क्वेश्चन पूछे। कल की शिफ्ट में एक समचतुर्भुज से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन जो सर्कल है इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप सर्कल को बहुत अच्छे से वृत्त की जो फॉर्मूले होते हैं हर एक चीज़ को आप वहाँ पे तैयार करके जाएँ, क्योंकि हर एक शिफ्ट में वृत्त से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका संगत कोण से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आपको इस तरीके से दिया कि यहाँ का कोण आपको दिया हुआ है और इस साइड का आपको कोण, एंगल को विपरीत कोण आपसे पूछ लिए गए हैं। तो संगत कोण के जो भी आपके हैं उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएं। ठीक है, तो ये आपके मैथ्स और एडवांस मैथ्स के टॉपिक हैं जो कन्फर्मली आ रहे हैं, उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम करंट अफेयर्स की तरफ। ये करंट अफेयर्स में आपको कौन से टॉपिक तैयार करके जाने जो कन्फर्मली वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में 8 से 10 क्वेश्चन एवरी शिफ्ट में वहाँ पे देखने को आपको मिल रहे हैं, जो कि हर शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको करंट अफेयर्स का कौन सा पोर्शन आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप हर एक करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो 6 मंथ करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है लास्ट दिसंबर 2025 है तक कि आपके जो करंट अफेयर्स है उसको आपको कन्फर्मली अच्छे से तैयार करके जाना है। दिसंबर 2025 तक के, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 का बेहतर तरीके से वहाँ पे करंट अफेयर्स को तैयार करके जाए। वहाँ पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर में आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो कंप्यूटर में आपको सबसे पहले शॉर्टकट की तैयार करनी है। शॉर्टकट की हर एक
शिफ्ट में आपको वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अल्टर कंट्रोल हर एक चीज़ को आप वहाँ पे तैयार करके जाए। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की के बाद में आपका पावर पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि पावर पॉइंट में कहाँ से कौन सी चीज़ें एंटर करनी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो पावर पॉइंट को भी आप तैयार करके जाएँ। और नेक्स्ट है आपका वायरस और बग्स, एंटीवायरस, वायरस, बग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपका कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में इन चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से करके जाएँ। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिल रहे हैं। रीजनिंग में जो रीजनिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी लेवल की ही आ रही है। बट वहाँ पे अगर एक टफ पोर्शन की बात करें तो वो मिल रहा है आपका पजल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी आरआरबी एनटीपीसी में 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस बार एमपीएसबी का भी एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी पजल से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जहाँ पे स्टूडेंटों को बहुत दिक्कत गई थी। तो आप पजल की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करें, क्योंकि वो है टाइमिंग, वहाँ पे बहुत टाइम टेकन हो रहा है, टाइम टेकन हो रही है चीज़ों को, पजल को सॉल्व करने में बहुत टाइम हो रहा है और टाइम लगता है। पजल सॉल्व भी नहीं होती है, कई स्टूडेंटों का टाइम भी वेस्ट होता है। तो अब पजल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ 6 से 7 नंबर की आपको पजल वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपके कुछ शिफ्ट से पार्ट थे। सबसे मतलब एवरी जो सब्जेक्ट हैं उनसे कुछ टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जो कि आपके आगामी दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं पर डे का एग्जाम एनालिसिस करने की कोशिश करूँगी। आगामी दिनों में आपका एग्जाम है तो हेल्प करने की मैं कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी हेल्प मिल सके। सेशन को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।